मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 9। हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे संस्कार और भावना, और हमने आपको पेज नंबर 15 तक आपको पढ़ाया था, जिसका आधा थोड़ा सा और रह रहा था। और इससे आगे आज हम देखेंगे, जब हम यहाँ पर इस चैप्टर में देखते हैं कि यहाँ पर उससे पहले हमने देखा है कि अब क्या होता है कि अविनाश तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो क्या होती है, बीमार हो जाती है, और इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती है कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। जब ये बात माँ को पता चलती है तो माँ बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो कहती है कि बहू ने अविनाश को तो बचा लिया, लेकिन अब अविनाश में इतनी क्या नहीं है, हिम्मत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है उसमें कि वो अपनी पत्नी को बचा पाए। अब यहाँ पर उन्होंने लास्ट में वो जो है एक दूसरे से बात करते हैं, अतुल है, उमा है और माँ है, तीनों जन बातें कर रहे हैं और बात करते हैं। तो वो यहाँ पर ये बात करते हैं, तो क्या अविनाश की बहू जो है वो मर जाएगी? जब ये बात हो रही है तो माँ जो है वो कहती है वो बेचैन है। माँ जो है इस समय अब बहुत ज़्यादा बेचैन है, ना वो अपने लड़के से मिल पाई। अब इस समय परिस्थिति बिल्कुल ही अलग हो गई कि अब क्या है, ना लड़के को देख पाई, अब बहू की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो बहुत ज़्यादा बेचैन है, उद्विग्न यानी कि बेचैन है। तो मैं सोचती हूँ कि अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश हो। और वो कहती है कि अगर माँ कहती है कि मैं सोचती हूँ कि अगर अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी नहीं बचेगा। यहाँ तक हमने आपको जो है क्या किया था, पढ़ा दिया था। उसने कहा अगर अविनाश की बहू या अविनाश की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो अविनाश भी जिंदा नहीं रह पाएगा। इससे आगे हम आज पढ़ेंगे, पेज नंबर 15 निकाल लें, और यहाँ पर लिखा है, आगे शब्द नहीं निकलते, वाणी फूट पड़ती है, उमा अवाक उन्हें देखती है। माँ के आगे शब्द नहीं निकल पाते और वो कुछ और आगे बोल नहीं पाती है, वाणी फूट पड़ती है और वो क्या होती है, रोने लगती है। और उमा अवाक उन्हें देखती है, और उमा जो उनकी छोटी बहू है वो अवाक में चकित होकर उन्हें देखती रहती है। उमा चकित दुखित, माता जी। उमा जो है वो चकित है, दुखी है, माँ को देखकर दुखी है और कहती है माता जी। उमा, हाँ बेटी, मैं उसे जानती हूँ, वह नहीं बचेगा। माँ कहती है उमा से कि बेटा, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, अपने बेटे को, अविनाश को, कि अगर उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वो नहीं बचेगा। अतुल वैसे ही गंभीर है, माँ तुम इतना जानती हो। और वो कहता है कि माँ, क्या तुम इतना सब कुछ जानती हो? इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, माँ, हाँ उमा, अतुल, मैं ठीक कह रही हूँ, वह नहीं बचेगा, उसे बचाने की शक्ति केवल मुझी में है, केवल मुझी में। माँ अब उमा और अतुल दोनों से कहती है कि हाँ, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो जो है नहीं बचेगा, और उसे बचाने की शक्ति किसमें है, सिर्फ मुझी में है। मैं उसको बचा सकती हूँ, क्योंकि वो किसी और से तो ऐसी जो अपनी पत्नी है, अगर मैं उसको अपने प्यार से कुछ उसको अपने घर ले आऊँगी तो शायद वो क्या है, मैं उसकी सेवा करके उसे बचा सकती हूँ, तो मैं अपने बेटे अविनाश को भी बचा लूँगी। अगर मैं उसकी पत्नी को ले आऊँगी, माँ के दिमाग में जो विचार चल रहे हैं वो ये है कि अगर मैं उसकी पत्नी को यहाँ घर ले आऊँगी, उसकी सेवा करूँगी, उसको दिखाऊँगी और उसको बचा लूँगी तो मेरा बेटा भी बच जाएगा। फिर अचरज और फिर आश्चर्य होता है। किसको आश्चर्य होता है? उमा को और अतुल को। उमा अतुल एक साथ, उमा और अतुल जो है एक साथ कहते हैं माँ। उसी तरह अतुल, इसलिए मैं कहती हूँ तू एक बार मुझे उसके पास ले चल। अब माँ जो है वो क्या है, अपने उन संस्कारों में जो बंधी हुई थी,
जो उन संस्कारों की वो दासी बनी हुई थी, अब क्या है, उन संस्कारों को तोड़ने के लिए वो इच्छुक है। और वो कहती है कि अतुल, इसलिए मैं कहती हूँ तू एक बार मुझे उसके पास ले चल। और वो अपने बेटे से कहती है कि अतुल, मैं एक बार बस तुझसे कहती हूँ कि तू मुझे उसके पास ले चल। मैं निर्मम है पर मैं माँ हूँ। वो कहती है कि वो कठोर है। कौन? अविनाश। अविनाश कठोर हृदय का है, लेकिन मैं माँ हूँ, और माँ का हृदय जो होता है बहुत कोमल हृदय होता है। मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए, मुझे कठोर नहीं होना चाहिए। मैं माँ हूँ और मुझे कठोर नहीं होना चाहिए। मैं उसके पास चलूँगी और मैं उसके पास क्या करूँगी? जाऊँगी। मैं उससे बात करूँगी, मैं उसके पास जाऊँगी। अतुल गंभीर नहीं, इसके नीचे देखते हैं, उमा हर्ष से कांप उठती है, अतुल उसी तरह गंभीर है। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि उमा जो है वो हर्ष से बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और अतुल जो है वो उसी तरीके से गंभीर है और बहुत ज़्यादा गंभीरता में बैठा हुआ है। उमा, माँ तुम कितनी अच्छी हो। उमा जो है वो माँ से कहती है, माँ तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो। अतुल जो है यहाँ पर फिर भी गंभीर बैठा रहता है। अभी चलो माँ, मैं चलने से पहले एक बात सोच लूँ। अब वो कहता है अतुल कि अभी चलो माँ, पर चलने से पहले एक बात सोच लो। और वो कहता है अभी तुम चलो यहाँ से, मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूँ। गंभीर बैठा हुआ है, सोच रहा है, कहता है तुम अभी चलो यहाँ से, मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूँ, पर पहले जाने से पहले एक बार सोच लो, यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में नहीं ला सकी तो जाने से कुछ लाभ नहीं होगा। और कहता है कि तुम एक बार सोच लो, तुम वहाँ जाओ और बेटे और बहू से मिलकर लौट आओ तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अभी भी सोच लो, अगर तुम उस नीची जाति की और दूसरे धर्म की लड़की को तुम अपने घर ना ला सको तो इस वहाँ जाने का कोई भी फायदा नहीं है। माँ अपेक्षाकृत शांत है। माँ जो है वो किसी भी तरीके से बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वो शांत है। जानती हूँ अतुल, इसलिए तो जा रही हूँ। और माँ जो है उन सारी बातों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है, बस इतना कहती है, मैं ये बहुत अच्छे से अतुल जानती हूँ, इसीलिए तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ। अतुल हर्षित होता, अतुल अब खुश हो जाता है। जो गंभीर रहता है, जो गंभीर बना हुआ बैठा था, अब वो माँ की बात सुनकर क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। ऐसी बात है तो चलो माँ, अभी चलो, पुकार कर राम सिंह टांगा लाओ। और वो कहता है ऐसी बात है माँ, तो अभी चलो। और राम सिंह को आवाज़ लगाता है, जो उनके घर में नौकर है, उससे कहता है कि राम सिंह जाकर जल्दी से टांगा लेकर आओ, अभी इसी वक्त। कहता है कि अभी और इसी वक्त टांगा लेकर आओ, और उमा तुम भी चलो शीघ्र। उमा, वो कहता है उमा तुम भी चलो शीघ्र, यानी कि जल्दी चलो, जल्दी से तुम अभी चलो। कहता हुआ वह बड़े कमरे से होकर बाहर जाता है। उसकी आंख भर आई है। माँ और उमा कई क्षण तक शून्य में ताकती रहती है। और वो कहता हुआ क्या है, बड़े कमरे से बाहर चला जाता है, जो बड़ा सा कमरा है उससे बाहर जाता है। उसकी आंखें भर आई है, उसकी आंखों में आंसू आ गए। किसके? अतुल की। माँ और उमा कई क्षण तक शून्य में ताकती रहती है। माँ और उमा जो है वो एक ही तरफ देखती रहती हैं। वातावरण में शांति और स्निग्धता है। वातावरण वैसे ही शांत है और स्निग्ध है, यानी कि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि शांत है और स्निग्ध है, यानी कि बिल्कुल ज़्यादा एकदम वातावरण में शांति है और सब कुछ शांत बना हुआ है। सहसा उमा को पुस्तक के वाक्य याद आते हैं, वह फुसफुसाती है। और अचानक उमा को वो पुस्तक जो पढ़ रही थी, जो हमने बताया था स्टार्टिंग में, एक बुक जो है उसके सामने रखी हुई है और वो उसे पढ़ रही है, उसके वो शब्द उसे याद आते हैं। और उमा जो है वो कहती है, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी कारण से भी हो, हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं।
और यहाँ पर उमा को वही पुस्तक के वाक्य याद आते हैं जहाँ से ये एकांकी स्टार्ट हुई थी कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करते हैं, लेकिन एक समय वो आता है कि हम उन बातों को कैसे भी करके स्वीकार कर लेते हैं। माँ ने प्राण देकर भी क्या चाहा कि उसका बेटा जो है वो उससे नहीं मिलेगी। उसने दूसरे धर्म की लड़की से शादी की। उसने ये अंदर से ये प्रण कर लिया था कि वो अपने बड़े बेटे अविनाश से नहीं मिलेगी, ना ही कभी उसके घर जाएगी। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता है और एक परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि माँ अपने बेटे से मिलने के लिए, उसके घर जाने के लिए और उसको अपने घर लाने के लिए तैयार हो जाती है। ये है संस्कार और भावना चैप्टर। यहाँ पर संस्कार जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार जाते हैं और भावना की जीत होती है। मनुष्य के संस्कारों पर उसकी भावना हावी हो जाती है। उसका मुख प्रकाश से मुखरित हो उठता है। नौकर ने पीछे से स्विच दबा दिया है, यहीं पर पर्दा गिर जाता है। उसका मुख किसका, उमा का। उमा के चेहरे पर बहुत तेज़ रोशनी, स्टेज पे जो रोशनी है वो बहुत तेज़ रोशनी उमा के चेहरे पर डाली जाती है और पीछे से राम सिंह जो होता है, पर्दे के पीछे है, राम सिंह स्विच दबा देता है और क्या होता है, पर्दा यहीं पर गिर जाता है। यहाँ पर ये संस्कार और भावना आपका चैप्टर समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट के हम आपको भेजेंगे और आप लोग अपना काम पूरा करते चलिए और इसके बाद की एकांकी हम आपको फिर पढ़ाएंगे।